गुनगुना रहे हैं भोरे, खिल रही है कली कली, कली कली गली गली, गुनगुना रहे हैं भोरे, खिल रही है कली कली। हील इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहते हैं कि मुंबई माया नगरी है, इस माया नगरी में बिना किसी प्रोड्यूसर के अधूरा है। तो आज हमारे सामने एक प्रोड्यूसर भी है, माँ गायत्री एंटरटेनमेंट, और हमारे सामने जो है ये यहाँ के राजनेता है, शिवसेना के गद्दावर राजनेता में से है, और एमएलए भी हैं वर्सोवा विधानसभा से। आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि आए हैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी के उद्घाटन करने के लिए, अपनी शुभेच्छा देने के लिए। मुकेश भाई यादव को कंपनी का उद्घाटन आप खुद करने आए हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? मैं गायत्री एंटरटेनमेंट के मुकेश यादव और उनके भाई एडवोकेट उमेश यादव, इन दोनों का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज इन्होंने एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया कदम रखा है। वैसे तो हमारे उमेश भाई 15-16 साल से रिकॉर्डिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह काम करना और ख़ुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो होना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने जो ये मकाम हासिल किया है, आज अच्छे दिनों में, हमारे गणपति उत्सव के दिनों में इन्होंने इसका यहाँ पर उद्घाटन रखा है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से 16 साल से वो इस प्रोग्राम में, इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जो उनके दोस्त हैं, जो सिंगर्स हैं, जो अगले हर टाइम उनको साथ देते आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इनके खुद के स्टूडियो का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से भगवान इनको तरक्की दे, आगे बढ़े और खुश रहे, खुर्रम रहे, यही मैं मनोकामना है। सर, अब आप एक राजनेता हैं, एक गद्दावर राजनेता है, शिवसेना के एमएलए भी हैं वर्सोवा विधानसभा से, और इस गणपति के पावन पर्व पे कई जगह पे ऐसे ना जल जमाव और इस तरह की समस्याएं देखा गया। तो सर कहीं न कहीं हमारे बीएमसी पे और सवालिया निशान उठता है, जो कि इस तरह की जल जमाव होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन देखने को मिला। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, जैसे वर्सोवा विधानसभा में भी बहुत जगह देखने को मिला? जल जमाव जो है वो आपको देखने को मिला है, वो हमारे कंट्री क्लब जो एरिया है, प्रथमिश कॉम्प्लेक्स एरिया में, वहाँ पर ही जल जमाव था। बाकी एरिया में तो मेरे ख्याल से बहुत कम जल जमाव था। उसकी वजह ये है कि जब वहाँ पर रास्ते बने, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलपमेंट हुआ, उस वक्त वहाँ पर सॉसर बन गए, और सॉसर बनने के वजह से जो पानी आगे निकलना चाहिए बारिश का, वो पानी आगे नहीं निकलता है। अब ये बारिश का पानी आगे जाने के लिए कहाँ पर अड़चन आ रही है, ये मैं देख रहा हूँ। और मैं अभी गणपति के बाद में, विसर्जन के बाद में, हमारे डीएमसी जो हमारी कापसा मैडम है और यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है चक्रपाणी अल्ले जी, उनके साथ में मैं मीटिंग रखने वाला हूँ। और जहाँ जहाँ जल जमाव हुआ है, वहाँ से अगले बारिश में जल जमाव ना हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे देखिए मुंबई है, मुंबई में जब हमारे समुद्र में तुगयानी होती है, तब तुगयानी के दौर में अगर बारिश जोर में गिरता है तो पानी हमारे यहाँ पर बढ़ता है, और अगर तुगयानी नहीं है तो सारा पानी समंदर पी लेता है। लेकिन देखिए जितना हो सकता है करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों की सहायता से हम जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इस गणपति उत्सव में एक चीज़ खास देखने को मिल रहा है कि इस बार डीजे बैन हो गया है, और डीजे बनने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिसके रोजी रोटी जुड़ा हुआ था, उससे लोन पे लेके इक्विपमेंट खरीदा था, जिसका स्किल वही सीखा है, बचपन से क्लासेस करके स्किल सीखा है, लेकिन अचानक से बंद हो गया, तो उसकी रोजी रोटी और इस पर आ गया है। तो आप कैसे देखते हैं कि उसको क्या, किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था यानी उपाय करना चाहिए? देखिए जो ये डीजे है, वो अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसमें जो डेसिबल है, वो डेसिबल में तो डीजे कहीं भी नहीं बैठता है, बैठता ही नहीं। हाँ, वो तो घर में भी हम जोर से आवाज़ करेंगे तो उसमें भी
आपका आवाज़ जो है वो डेसिबल से बाहर जाता है। अभी कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है न हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ, इतना ही है कि भाई अभी जो अलग अलग सार्वजनिक प्रोग्राम थे उसमें कोर्ट ने मनाही कर दी है कि आप डीजे नहीं लगा सकते। गणपति के विसर्जन में, नवरात्रि में, हम जो माता के विसर्जन में या कोई भी जुलूस होता था उसमें हम लोग रामनवमी का जुलूस है या मुहर्रम का है, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, तो उसमें भी हम लोग डीजे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी उसमें भी डीजे का इस्तेमाल पे बंदी लाई गई है। अभी साथ साथ उन्होंने यहाँ तक के ये कह दिया है कि डीजे इज़ नो मोर, डीजे पूरी तरह से बैन होना चाहिए, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकती, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश यही है कि जो जिन्होंने लोन पर ये सब लिया है और लोन पर लेकर जो कर्जे में आ गए हैं उनको किस तरह से हम लोग छूट दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आजकल के गाना में ना बहुत ज़्यादा फुहर आ गए हैं। जो गाना पहले हुआ करता था अभी उस तरह से गाना तो होते, एंटरटेनमेंट तो करते, लेकिन हमारे समाज को दूषित बहुत करता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप तो वो हमारे प्रतिनिधित्व हैं और हमारे समाज को आप अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल जो म्यूज़िक बना रहे हैं और जो लिरिक्स लिख रहे हैं, लिरिक्स भी जो लिख रहे हैं वो भी फुहड़ लिख रहे हैं और जो म्यूज़िक बना रहे हैं वो भी उसमें फुहड़ता ला रहे हैं। अब लोग क्या है, क्या हाथ ऊपर कर करके नाच रहे हैं, उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि गाने का मतलब क्या है। पहले जो गाने बनते थे, जो हमारे जो लिरिक्स लिखते थे, देखिए ना कितना अच्छा उन्होंने लिखा है कि पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। कितने अच्छा लिरिक्स है। लेकिन आजकल जो है लिरिक्स जो है वो इस तरह के लिरिक्स ही नहीं मिलते। हमारे भारत माता के लिए भी पहले जो लिखते थे, आज वो भारत माता के लिए भी कहाँ भी देखो, इसी में जो लिरिक्स उन्होंने लिखा है, लास्ट में जो लिखा है, रंग जात और मजहब, रंग जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, रंग जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी सलाह से मान जाओ तो कोई बात बने। कितने अच्छे लिरिक्स थे, लेकिन ऐसे लिरिक्स अभी लिखने मिलती भी नहीं है। और वो जो शायर है वो खुद परेशान है, वो तो ये चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से लिखें, लेकिन आजकल की जो डिमांड है लोगों की, वो डिमांड पे बेचारे कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, जो शायर हैं उनको शायरी अच्छे से लिखनी चाहिए, और वो अगर अच्छी शायरी लिख रहे हैं तो आप अच्छी तर्ज बनाइए। अच्छी तर्ज पे जब धुन बनेगी तो गाने भी अच्छे लगेंगे। और जिस तरह से आज 50 साल पहले का जो गाना है वो आज भी आपको अच्छा लगता है। शोले पिक्चर आपने देखी, 50 साल पूरे हो गए, बराबर है। बसंती नाचती है ना, वो गाना कितना फेमस है, आज भी वो आदमी गाना गा सकता है। हाँ, जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी, बराबर है ना। हालांकि वो यही है, अगर ये लोग ये बनाते तो तर्ज कितनी गलत होती, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बनाया है वो तर्ज है और जो लिरिक्स है कितने अच्छे हैं। तो इस तरह से काम किया जाए तो अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये फिल्म इंडस्ट्री में जो अश्लीलता आ रही है, वो अश्लीलता लोगों को नहीं अच्छी लगती है, आम लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। अश्लीलता ना हो, फैमिली के साथ में बैठ के हम भी कोई भी प्रोग्राम देखें, कोई भी हमारे जो टीवी में सीरियल आते हैं वो देखें और सबको एंटरटेन करें, यही मेरा कहना है। मैं तो कई सारे राजनेताओं से बात किया इस डीजे पे और ये फुहड़ पे, तो मैंने संजय रूपम जी से कल भी मेरा बात हो रहा था, तो वो भी बोले कि देखो कहीं ना कहीं जिसमें अश्लीलता आ गई थी उस कारण से भी ये चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि हम जिस समाज से गुजरते हैं उस समाज में जो इस तरह की चीज़ें बनती, तो ध्वनि प्रदूषण है, दिमाग की भी एक हमारे मस्तिष्क में भी गंदी चीज़ें बैठती है, तो उसको कहीं ना कहीं सुधार के लिए भी आवश्यकता था। लेकिन हम इसका प्रयास करेंगे कि ठीक है। वैसे हम आपसे जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ नया खास और मुझे सुनने को मिलता है, मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलता है आपसे और कुछ सीखने को भी मिलता है। सर, मैंने सुना है और आपने कई जगह देखा भी है कि आप अच्छा कवि हैं, अच्छे सिंगिंग भी करते हैं, तो 2 शब्द गुनगुना सकते हैं क्या हमारे लिए? गुनगुना रहे हैं भोरे, खिल रही है कली कली,
कली कली गली गली गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए इतना समय दिए, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। भारत माता।